हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने एमपीएससी क्लासेज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उस चैप्टर से हम समझेंगे कि सर्वसमीका क्या होती है ना। सर्वसमीका का मतलब समझेंगे, सर्वसमीका के कुछ फॉर्मूला को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल यह है, तो क्या ये हमको यह बताइए कि 2 + 3 क्या होगा? 5 होगा। तो क्या ये प्रत्येक कंडीशन में सच होगा, सत्य होगा? मतलब 2 + 3 हम कभी भी लिखे, कैसे भी लिखे, इसका मतलब 5 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 + 3 हम जब भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये बातें बिल्कुल सत्य है, ठीक है। जो बातें बिल्कुल सत्य है किसी भी मान के लिए, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वसमीका बोलते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम x + 5 बराबर अगर हम लिखते हैं 7, तो क्या यह हर बार x के मान के लिए सही होगा? क्या यह हर बार जो है x के मान के लिए सही होगा? जैसे मतलब क्या है कि x प्लस हम क्या लिखे? 5 = 7 लिखे, तो x का हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि 7 होगा? क्या x का हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे या 5 रखे, कोई भी मान रखे हम x का, तो क्या x के सभी मान के लिए इक्वल में 7 सही होगा? तो इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x के लिए अगर हम कोई 2 रखेंगे तो ही जाके हमें वैल्यू क्या देगा? 7 देगा। जैसे इस x के +5 तब जाके क्या होगा? 7 बनेगा। लेकिन अगर हम इस x की जगह पे अगर हम 3 रख देते हैं तो यह मान जो है 3 प्लस क्या बन जाएगा? यहाँ x के लिए अगर हम 3 रखते हैं तो 3 + 5 यानी 8 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पे यह हुआ कि सर्वसम्मति जो समीकरण होते हैं, ये समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण में किसी भी मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि x के लिए x + 5 = 7 तभी होगा जब हम x का वैल्यू जो है केवल 2 रखेंगे। अगर 2 को छोड़कर अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू रखेंगे तो यह इसके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 2 + 3 है, ये 2 + 3 हमेशा हमें क्या आंसर देगा? 5 ही आंसर देगा, ठीक है। इसलिए हमेशा ये बातें जो हमेशा सत्य होगी, यह बात जो x के मान के लिए यह हमेशा बातें सत्य नहीं होगी। एक मान के लिए सत्य हो सकती है, 2 मान के लिए सत्य हो सकती है, लेकिन प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं हो सकती है। तो यही अंतर होता है समीकरण और सर्वसमीका में। समीकरण जो होता है वह कुछ मानों के लिए सही होता है, लेकिन जो सर्वसमीका होता है वह प्रत्येक मान के लिए हर बार सही होता है, ठीक है। इसी चीज को हम समझेंगे, कुछ सर्वसमीका को हम समझेंगे। आज का जो हमारा सर्वसमीका है कुछ यहाँ पे त्रिकोणमिति का है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि पहली सर्वसमीका जो हुआ है sin² थीटा + cos² थीटा। मतलब sin² थीटा, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो वह भी वैल्यू हमारा क्या बनकर आएगा? वह भी जो वैल्यू हमें देगा वह 1 देगा, ठीक है। जैसे समझते हैं क्या कि अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लिए तो यहाँ पे है क्या? sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल क्या है? 1 है। ध्यान रखिएगा, सर्वसमीका के 2 पार्ट होते हैं। जितने भी सर्वसमीका उसके 2 पार्ट होते हैं। जो बराबर के इस तरफ वाले पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं LHS बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और हिंदी की बात करें तो इसे बोलते हैं बायां पक्ष। इसे क्या बोलते हैं? बायां पक्ष बोलते हैं। और इक्वल के अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग RHS बोलते हैं, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं। और राइट हैंड साइड का मतलब यह होता है कि यह हो गया हमारा दायां पक्ष हो गया, ठीक है। यहां तक बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में sin² थीटा + cos² थीटा है। तो sin² थीटा + cos² थीटा = 1 है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा का जो वैल्यू है अगर 30 रख देते हैं, ये वैल्यू रखने के बाद भी जो है कि जो मान हो क्या देगा? 1 ही देगा। यही कहा गया है कि सर्वसमीका जो है प्रत्येक मान के लिए क्या होती है? सत्य होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ देखिए अगर हम क्या करें कि sin²
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वह 1 है। तो अगर हम थीटा का वैल्यू अगर लेते हैं 30 डिग्री, कितना लेते हैं 30 डिग्री, तो क्या यह बन जाएगा, तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वल 1 मतलब चलिए यहाँ इसको LHS करते हैं। LHS में हम क्या ले लिए, हमारा जो ये LHS साइड है, इस LHS साइड में हम क्या किया थीटा का वैल्यू करेंगे 30 ले लिए, ठीक है। साइन 30 की अगर बात करते हैं तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। और cos 30 की बात करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। स्क्वायर अगर देख सकते हैं तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, प्लस रूट है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है तो ये ऊपर केवल 3 होगा और इसका यह स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 4 यहाँ 2 होगा ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यह थोड़ा सा छूट गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, ये आ गया 4/4 और कट के क्या आ गया 1 आ गया जो हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो देख सकते हैं कि जो LHS का मान था LHS के मान से हमारा क्या आ गया, LHS को प्रूफ किए तो हमारा RHS आ गया। तो यहाँ पे 30 डिग्री रखे, थीटा बराबर 30 डिग्री रखे या तो 45 डिग्री रखे या तो थीटा का मान आप कोई भी रखे, वहां पे हर कंडीशन में जो है जो ये फॉर्मूला है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है साइन थीटा का जो वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा का जो वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, उसका प्रत्येक सिचुएशन में जो वैल्यू होगा वह क्या आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का अगर थीटा का हम कोई वैल्यू रखेंगे तो वहां पर मान जो होगा वो क्या आएगा वह 1 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी जो है सर्वसमीका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो यहाँ पर भी हम थीटा का अगर कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पर भी हम 30 वैल्यू रखेंगे तो यही वैल्यू 1 देगा, यहाँ पर भी 30 वैल्यू रखेंगे यही वैल्यू क्या देगा 1 देगा। और बता रहे हैं कि किसी भी मान के लिए हमेशा वैल्यू क्या देगा जो यहाँ पे RHS है वो वैल्यू वही दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको कहा गया सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब यह होता है कि जो हमेशा थीटा के किसी भी मान के लिए हमेशा सत्य होती है। और दो बातें यहाँ भी आप लोगों ने सीखा, एक बात क्या सीखा कि सर्वसमीका क्या होती है और समीकरण क्या होता है, दो बातें भी यहाँ पे सीखे आप लोग। एक तो सीखे क्या सर्वसमीका और दूसरा जो है वह है समीकरण। तो समीकरण और सर्वसमीका में यही अंतर है, तो यह किसी भी मान के लिए सत्य होगा या जो है किसी भी मान के लिए सत्य होगा और जो समीकरण होगा वह खास मान के लिए सत्य होगा, खास मान के लिए सत्य होगा। जैसे अभी प्रूफ किए थे क्या कि x + 5 इक्वल अगर 7 लिखा हुआ है तो x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो ही जाके ये सत्य होगा, नहीं तो अगर x का कोई भी मान ले लेंगे जैसे 2 3 ले लिए 4 ले लिए 5 ले लिए तो वहां पे वैल्यू 7 नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री रखते हैं और ये 30 डिग्री कहीं पर भी रखते हैं, दोनों जगह पर रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं यहाँ भी रखते हैं, तो हमेशा जो है हमें आंसर क्या देगा या 1 देगा, ठीक है। यही जो अंतर होता है सर्वसमीका में और समीकरण में अंतर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हो, है ना, या तो आपके जो है क्लासमेट हो। चलिए अब आगे समझते हैं। सर्वसमीका समीकरण में अंतर समझ गए। सर्वसमीका और समीकरण में अब बात करते हैं कि जितने हमारे पास आइडेंटिटी है, मतलब सर्वसमीका जो है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ सर्वसमीका को हम लिख कर रखे हैं। इस सर्वसमीका के कितने रूप हो सकते हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ जो वैल्यू है वो है, पहला वैल्यू जो है वह है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर sin स्क्वायर थीटा को हम इक्वल के इस तरफ लेकर आ जाए,
अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम इक्वल के इस तरफ लेकर आ जाए तो ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये है तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके बच्चों, cos स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, दूसरी बात, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम इस तरफ चढ़ा दें, अगर स्क्वायर को हम अगर इस तरफ लेकर आ जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्क्वायर जो है इक्वल के अगर उस साइड जाता है, दूसरे साइड जाता है तो रूट बनकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि एक से दो फॉर्मूला बना, क्या बना, एक तो बना कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इधर गया माइनस में तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और cos थीटा पर जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को भी हम इधर भेज दिए तो cos थीटा का वैल्यू जो क्या बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको यह फॉर्मूला याद रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल 1, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकालने आ जाएंगे, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति का ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, चाहे 10th बोर्ड का जो भी एग्जाम हो वहां पे अगर ये चैप्टर है तो वहां पे आपको इससे बहुत सारे फवाती जो है सॉल्यूशंस दिए जाते हैं बनाने के लिए, क्वेश्चन दिए जाते हैं बनाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है, एक आपको प्रूफ किए। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक बार साथी cos को हम इधर ही छोड़े, cos को इधर ही छोड़ दिए और हर बार दोनों बार क्या किया, हम साइन को बराबर उस तरफ भेज दिए। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब हम क्या करते हैं कि इस बार साइन को इस तरफ छोड़ते हैं और cos को इस तरफ भेजते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में इसको आप आराम से नोट कर सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये तो हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या किए थे, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर किस तरफ भेजे थे, cos को यहीं छोड़े थे। अगली बार हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम बराबर किस तरफ छोड़ेंगे, जैसे ही देख रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार उस साइड क्या है 1 है और ये प्लस में जो cos स्क्वायर थीटा है इसको बराबर इस तरफ हम भेज दिए तो ये क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। दूसरी बात, फिर वही अगर स्क्वायर ये है तो इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा, अभी जस्ट आप लोग को पता है कि स्क्वायर जो है बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो अंडर रूट में होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको दो फॉर्मूला यहाँ से भी बन गया। मतलब क्या है कि एक बार साइन को इधर रखकर इसको भेजे तो यहाँ से भी दो फॉर्मूला बने और cos को यहाँ रखकर इसको भेजे तो यहाँ से भी दो फॉर्मूला बने। मतलब एक सर्व समीकरण से आपका कितने फॉर्मूला बने, 4 फॉर्मूला बने। ठीक है, और 4 फॉर्मूला ये बने तो एक मिनट, चलिए एक कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए तो दो फॉर्मूला बनेंगे। ठीक इसी प्रकार आप एक सर्व समीकरण से जो भी बात यहाँ पे हुई है, ये सारे जो आपको सर्व समीकरण दिए गए हैं इसी प्रकार से क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। बिहेव करने का मतलब यह हुआ कि एक से ऐसा बना है तो दूसरे से भी क्या बनेगा, वैसा ही बनेगा। चलिए दूसरे को देखते हैं। बाकी जो तीसरा है आप ये लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, ये खुद से देखेगा। एक और देखते हैं 2 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला में भी अगर हम थीटा का वैल्यू अगर 30 रखते हैं, 0 रखते हैं, 45 रखते हैं, 60 रखते हैं, 90 रखते हैं, या तो थीटा का कोई वैल्यू रखते हैं, यहाँ भी दोनों का थीटा का वैल्यू को जब हम स्क्वायर करेंगे, उसको माइनस करेंगे तो अभी हमेशा हमको मान क्या देगा, 1 ही देगा। ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यह सीखा है कि सर्व समीकरण किसी भी मान के लिए क्या होती है, सत्य होती है। यहाँ भी देखिए अगर थीटा का हम मान कुछ भी रखें, या 20 रखें या तो 45 रखें, वह दोनों उसका जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जब हम माइनस करेंगे इस मान में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो वह भी वैल्यू निकल कर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यह आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क के रूप में।
आप यहाँ पे मान को रख कर देखिएगा, आपका वैल्यू जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब समझते हैं कि सही दो फॉर्मूला बनेंगे। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा है बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये 1 प्लस बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दूसरी बात, तो अब ये स्क्वायर जो है, जो ये स्क्वायर हमारा है, स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो अभी 10 पता ये क्या बताते हैं, स्क्वायर बराबर को उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा बराबर पे, तो किस रूप में आएगा सोचिए, अभी बताए थे, हाँ रूट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वह अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको जो सर्वसमीका और सर्वसमीका का जो फॉर्मूला, जो सर्वसमीका है उसको जो एक्सप्लेन किया जा रहा है अलग अलग माध्यम से, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसी तरीके से इस प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में, आसान सी भाषा में, आसान सी शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। और अगर ऑफलाइन आप अभी हमारे क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमारे क्लास में भी यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यह हो गया, दो वैल्यू यहाँ से भी बन गया। और देखते हैं अगली बार क्या करते हैं कि हम माइनस tan स्क्वायर थीटा है इसको इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि माइनस में है, इसको हम प्लस में करते हैं, तो इसको जब माइनस वाले को इसको अगर हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या में आ जाएगा, ये प्लस में, और एक प्लस में ये इसको इधर भेजेंगे तो क्या में आ जाएगा, माइनस में। तो यह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे माइनस में जो था इसको इस तरफ भेज दिए तो प्लस में हो गया, प्लस में था इसको इस तरफ भेज दिए तो इसके साथ ये माइनस में हो गया। देख सकते हैं सीधा कर दिया इसको, ये इधर जगह तो हुआ थी या इधर होता है, इधर होता है, बस इसको सीधा कर दिया क्योंकि ये बराबर में है। बराबर में आप 4 बराबर 5 लिखे तो 5 बराबर 4 लिखे, बात क्या है सेम ही एक जैसा ही है। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी बात देखिए फिर से, एक तो यह हो गया, अब क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर को हम फिर इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी क्या में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से भी है क्या निकल के आ गया, दो फॉर्मूला यहाँ से भी निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर हमें बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। और ऐसे ही बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक चाहिए जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उस टॉपिक को भी बिल्कुल हम इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में, इजी शब्दों में, इजी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से क्या करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे आते हैं। तो ये दुआ हम आपको करके दिखा दिए है ना, तीसरा आप करके खुद देखिएगा। 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सर्वसमीका है ना। एग्जाम में से क्वेश्चन ना आए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और सर्वसमीका है जो यहाँ के आप देख रहे हैं क्या, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो सर्वसमीका थे ये प्लस और माइनस के रूप में थे, यहाँ जो सर्वसमीका थे ये प्लस और माइनस के रूप में थे, लेकिन जो यहाँ पे सर्वसमीका है देख सकते हो ये मल्टीप्लाई के रूप में है, गुना के रूप में है। ठीक है, गुना के रूप में मतलब इस प्रकार से है, देख रहे हैं यहाँ पे, या तो यह सर्वसमीका है सॉरी, यहाँ पे जो सर्वसमीका है इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है साइन थीटा और यह इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वह क्या है, 1 है, वह क्या है, 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर साइन थीटा का, यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, थीटा का वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, तो जो ये भी हमें मान देगा वो क्या देगा, ये हमें मान देगा, हमेशा गुना करेंगे इसको तो यह भी मान हमें क्या देगा, 1 ही देगा। ठीक है, एक तो यह हो गया। यहाँ भी इसे भी उसी रूप में हम अलग अलग तरह से थोड़े 2 तरीके से। अब देखिए साइन थीटा को हम यहीं पे छोड़ेंगे, साइन थीटा को हम बराबर के इस तरफ भी छोड़ेंगे, इधर क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ कॉसेक थीटा जो है ये गुना में है, कॉसेक थीटा जो है गुना में है,
तो गुना में तो बराबर का इस तरफ आएगा तो क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर कौशक थीटा को अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं तो साइन थीटा गुना में है, या इधर आएगा तो क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो एक फॉर्मूला यह बन जाएगा हमारा 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमारा वैल्यू 1/cosec थीटा भी होगा। जैसे यहाँ पर देखे थे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है √1 - cos थीटा भी होता है, तो गुना के रूप में हमारा साइन थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा 1/cosec थीटा, और cosec थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर भी यह सर्वसमीका है। सर्वसमीका मतलब यह होता है कि यह प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। यहाँ भी जब इन दोनों का वैल्यू रखेंगे, थीटा का जो वैल्यू रखेंगे, यह भी वैल्यू जो हमें क्या देकर आएगा, 1 देकर आएगा। तो आप इस चीज को रखकर देखिएगा, थीटा का वैल्यू 30 रखकर देखिएगा, गुना कीजिएगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको ये भी फॉर्मूला बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। अगले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। यहाँ भी जो आपको बताएंगे, तीसरा जो आप खुद से कर लीजिएगा, घर पे आराम से बैठ कर करके देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है बहुत जल्द आने वाली है। अगर आपको लगता है कि जो ये एग्जाम है अभी इसके लिए बहुत सारे समय बचे हुए हैं, है ना, मतलब अभी 6 महीने बचे हुए हैं, तो अगर सोचिएगा तो बहुत समय है और करिएगा तो बहुत कम समय है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मतलब ये कि अगर आप सोचते हैं कि अगर हमारे पास कितने समय है, 6 महीने का समय है, 7 महीने का समय है, तो सोचने के लिए बहुत समय है, क्योंकि 7 मंथ इक्वल जो होगा आपको 210 दिन है। लेकिन आप करना शुरू कीजिएगा, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, अभी से करना शुरू कीजिएगा। तो बता रहे हैं कि आपको ये भी कम, अगर समय कम पड़ जाएगा, अगर सही ढंग से सही रणनीति से आप बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बोर्ड की तैयारी नहीं करते हैं, तब ये समय बहुत कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो सही रणनीति से तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमारे आप चैनल में बने रहिए। यहाँ पर तो सारी बातें बताई जाएगी। इस पूरे जो 6 मंथ का ड्यूरेशन बचा हुआ है, 7 मंथ का ड्यूरेशन बचा हुआ है, इस ड्यूरेशन में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी बातें जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर बताई जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे आते हैं दूसरे फॉर्मूला में, जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है cos थीटा इंटू का मतलब यही बताया गुना होगा, और सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ भी वही बात होगी। तो cos थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए बीच में बराबर का साइन है। अगर कोई चीज इधर मान लीजिए LHS लेफ्ट साइड, इसका मान लीजिए RHS बराबर के इस तरफ लेफ्ट साइड, बराबर के इस तरफ राइट साइड। अगर कोई बराबर के इस तरफ है ना, संख्या कुछ भी वैल्यू है, अगर ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में। इधर माइनस में, उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, प्लस में। इधर गुना में, उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, भाग में। इधर भाग में, उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, गुना में। इधर स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो क्या में जाएगा, रूट में जाएगा। ये बातें हर बार होगी, है ना, जब जब ये जरूरत पड़ेगा तब इसको यूज कर सकते हैं कि सॉरी। तो प्लस बराबर उस साइड में जाएगा तो क्या में जाएगा, या माइनस में जाएगा। माइनस उस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा, प्लस में जाएगा। भाग गुना इस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा, भाग में जाएगा। और भाग इस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा, गुना में जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा। ऐसे ही चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये आप समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला तो आप समझ गए हैं, कैसे इसको कैसे 1/sec आता है, कैसे 1/cos आता है। तो cos थीटा इंटू sec थीटा आप याद रखिएगा, उसका वैल्यू 1 याद रखिएगा। तो बाकी के जो ये जो फॉर्मूला इससे निकल कर आए हैं, ये भी आपसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे, आपको याद इसको नहीं करना पड़ेगा। और त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को याद करने का बस एक ही इसका तरीका है ना। और तरीका यह है कि इस पर आप अधिक से अधिक क्या करें, मैथ को सॉल्व करें। मैं जितना मैथ अधिक से अधिक मैथ सॉल्व कीजिएगा, उतना जल्दी आपको ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। किसी भी चीज के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट केवल जो होता है वह बाद में जब आप तैयारी पूरी तरीके से कर लेते हैं तो वहां आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। लेकिन तैयारी करने के दौरान जो है आपको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, पूरे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना होगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बढ़िया से बना सके और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बढ़िया से सॉल्व कर सके। चलिए आगे आते हैं, समझ गए। और कुछ दो और जो है वह इस प्रकार से है कि
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है tan थीटा का जो वैल्यू होगा वह sin थीटा बटे cos थीटा के वैल्यू के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, इधर थीटा का मान अगर रखते हैं, थीटा का मान अगर मान लीजिए 30 रखते हैं तो यहाँ भी 30 रखते हैं, यहाँ भी 30 रखते हैं, तो दोनों के वैल्यू आएंगे वो इक्वल आएंगे। यानी tan थीटा जो होता है वो sin बाई cos थीटा के जो होता है बराबर होता है। तो यहाँ से भी देखिए जो फॉर्मूला बनेंगे कैसे बनेंगे, देखिए अभी यहाँ बता है कि इधर से जो इधर जैसा प्लस में इधर है तो माइनस में आएगा, माइनस क्या में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस क्या में आएगा, माइनस में, भागा क्या में आएगा, गुना में आएगा। ये देखिए डिवाइड में है, cos थीटा क्या में है, डिवाइड में है, तो क्या ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि डिवाइड में ही रहेगा तो गुना में होगा बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर इस बार अगर हम क्या करते हैं cos थीटा को इधर भेजते हैं, cos थीटा को इधर भेजते हैं कि ये क्या में है, भाग में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। उसी tan थीटा गुना में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये बन जाएगा sin थीटा बटे tan थीटा बन जाएगा। इस प्रकार से ये देखिए cos थीटा का भी यहाँ वैल्यू आ गया और sin थीटा का भी यहाँ वैल्यू आ गया, और tan थीटा तो पहले जितना ही। तो अगर इस फॉर्मूला को याद रखते हैं, ये फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ आप इसको भी करके देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको इस प्रकार से दो फॉर्मूला आएंगे। तो सारे के हमने दो बता दिए हैं, इसके भी दो बता दिए हैं, इसके भी दो बता दिए हैं, और इसका भी एक बता दिए हैं। तो दो बता दिए हैं, तीसरा का खुद करके देखिएगा, यहाँ भी दो बता दिए हैं, तीसरा का खुद करके देखिएगा, यहाँ भी एक बता दिए हैं, और दूसरा का खुद करके देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे जो सरल समीकरण है बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे टफ से टफ और इजी से इजी आपको इसी चैनल में मिलेंगे, और इसी तरीके से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, ताकि आपसे कहीं भी गलती की गुंजाइश ना रहे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसी तरीके के जो है टॉपिक को हम फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल में बने रहिएगा। सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक ही जो है हमारी हिम्मत बढ़ाती है कि चलिए जो चीजें आपको